नमस्कार दोस्तों, एकलो क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो चैप्टर समाप्त हुआ है उसी पर एक टेस्ट। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है जो कि बहुविकल्पी है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो देखिए, एक रिएक्शन दिया गया है, PbO कार्बन है, फिर Pb प्लस CO2, ठीक है। इसके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है सीसा अपचयित हो रहा है, यह ऑप्शन है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अब इन चारों में से इधर ध्यान देना होगा कि पहला ऑप्शन है A और B दोनों, या A और C दोनों, या A B C ये तीनों, या फिर सभी। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको देखकर ध्यान से आप कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ दूसरा है Fe2O3 एल्युमिनियम है, उसके बाद Al2O3 है, आयरन निकल रहा है। अब ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है? इसमें से आपको बताना होगा यह कौन सी अभिक्रिया है। इसको ध्यान से देखेंगे तभी तो बता सकते हैं। अब फिर से आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है लौह चूड़ पर, लौह चूड़ मतलब होता है लोहा, आयरन होता है, Fe होता है। इसके चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Fe प्लस HCl, देखिए इसी प्रकार आपको लिखना होगा Fe प्लस HCl अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसके बाद तीर का निशान देने के बाद आप रिएक्शन को कीजिएगा, रिएक्शन कैसे होगा। उसके बाद सही उत्तर पर निशान लगाइए, सही उत्तर पर निशान लगाइए। अब उसमें जो भी आएगा प्रोडक्ट में देख लीजिएगा क्या बनता है। जैसे हाइड्रोजन गैस तथा आयरन ऑक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण तथा जल बनता है। जो सही होगा उसको टिक मार दीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए चौथा जो प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है या क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए, क्यों का रीजन हमने पहले ही बताया था कि अभिक्रियाएं संतुलित क्यों की जाती है, उसके लिए भी आप लिखिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण, यहाँ शब्द दिया है जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ, नाइट्रोजन क्या मतलब N2 होता है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2 होता है ना। यह नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? NH3 अमोनिया, NH3 आपको लिखना होगा इस तीर के आगे। तो देखिए, यह फिर से देख लेते हैं कैसे होगा। तो क्या दिया है? नाइट्रोजन N2 है, N2 लिख लेंगे, प्लस बनाता क्या? हाइड्रोजन गैस से क्रिया करता है, H2 से क्रिया कर बनाता क्या है? अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अब इसको संतुलित करना होगा आपको। तो इसी प्रकार जितने भी हैं, A भी है, B है, C है, D है, ऐसे आगे हैं, सभी को आपको लिखना होगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए, यह A B C D इसको संतुलित आपको करना होगा। और सातवां प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण यह क्या है? शब्द समीकरण दिया है, शब्दों में दिया है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, जल का क्या होता है, जब आप जानेंगे तभी लिखेंगे। पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे एक हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक हम बता दे रहे हैं, आगे आप कीजिएगा। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH का ट्वाइज होता है, प्लस क्या लिखना होगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब तीर का निशान देने के बाद जो बनता है उसको कीजिएगा, उसके बाद इसको संतुलित कर लीजिएगा। तो इसमें A B C D यह चारों आपको करना होगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। आठवां जो प्रश्न है आपके लिए, आठवां इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आठवें प्रश्न में क्या करना है? निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब
वही शब्द समीकरण फिर दिया गया है, शब्द समीकरण। उसको पहले क्या करना क्या होगा, समीकरण बनाना होगा। संक्षेप में समीकरण बनाने के बाद यह बताना होगा कौन सी अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन होती है, वियोजन होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो इन चारों को पहले लिखकर उसके बाद मिलाइए कि कौन सी अभिक्रिया होती है। उसके बाद आगे है 9वां प्रश्न, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, यानी उसकी परिभाषा लिखने की उदाहरण दीजिए, एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन क्रिया में हमने बताया था कि क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, उससे क्या निकलती, ऊर्जा निकलती है, और जिसमें ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी। तो उसको लिखना होगा आपको। उसके बाद अगला है 11वां कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन, देखिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन्स मैं बता देता हूँ कि वियोजन में क्या था, टूटना था, और संयोजन में क्या था, जुड़ना था। सिंपल भाषा में यही रहेगा, संयोजन में कोई एक यौगिक था वह टूट जा रहा था, और नहीं, संयोजन में कई अभिकारक जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, एकल उत्पाद का, लेकिन वियोजन में एकल अभिकारक टूटकर उत्पाद का निर्माण करता है। अब अगला जो प्रश्न है आपके लिए उसको देख लिया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। 12वां जो प्रश्न है आपके लिए वह है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो एक एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा के प्रभाव से क्या होता है, प्रकाश से क्या होता है, विद्युत से क्या होता है। उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखना होगा और रासायनिक समीकरण लिखना होगा। उसके बाद ये प्रश्न देखिएगा, 14वां प्रश्न, सिल्वर के शोधन में, अब सिल्वर मतलब क्या होता है, चांदी, Ag होता है। Ag के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इसके विलयन में से इसको Ag को प्राप्त करने के लिए, AgNO3 के विलयन से Ag को प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, आगे देखिए इसके लिए तो प्लस क्या होगा, Cu होगा, इसको आगे लिखना होगा। तो देखिए ये यहाँ से क्या करता है, Ag को हटा देता है, तो बनाता क्या है, CuNO3 बना लेता है, प्लस क्या हो जाता है, Ag बाहर हो जाती है। यही Ag का प्रयोग क्या किया जाता है, कर लिया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं 15वां। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में यह मिला था, उसका उदाहरण दे दीजिएगा। आगे चले, 16वां प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास, मतलब योग मतलब जुड़ना, और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। अब उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, हमने नोट में आपको बताया था, वहाँ से उसको लिखिएगा। उसके बाद एक भूरे रंग का चमकदार यक्ष को, कोई भी तत्व है, यक्ष है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो इस यक्ष एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। तो देखिए किसी भी अगर तत्व को वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाता क्या है, ऑक्साइड। तो काले रंग का बनाता है, तो मान लेते हैं, या अगर लोहा होगा तो बनाता है आयरन ऑक्साइड। उसके बाद 18वां प्रश्न देखिए, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसका रीजन्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 19वां है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इसका भी रीजन्स बताया गया। उसके बाद 20वां प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होती है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइमिंग में आपको ये बताया गया था